सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए क्वेश्चन के हिसाब से 1.5 के हिसाब से 1.5, एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी 1 लीटर। ठीक है, जैसा कि यहां से यूनिट कन्वर्जन चालू हो चुका है, वॉल्यूम आ चुकी है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं वॉल्यूम की जो यूनिट 1 लीटर बराबर 1000 ml, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ होगा मेरी वीडियोस में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सीसी भी लिखा हुआ मिल जाता है 1000 सीसी। ठीक है, यही बराबर होता है 1 डीएम क्यूब के, आराम से देखो, डेसीमीटर क्यूब जिसको बोलते हैं, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर भी होता है। ये यूनिट कन्वर्जन काम में आता है, आप सभी आराम से देख लीजिए। आपको ये भी बोला 1 ml बराबर 1 सीसी भी आप बोल सकते हैं, इन दोनों यूनिट से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसको तो मैं हटा देता हूं। तो आपको इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे। क्यों मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूले पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट पे विश्वास करता हूं, क्योंकि हो सकता है फॉर्मूला आपको याद आए ही नहीं या अप्लाई करना नहीं है। तो आप इस पे ध्यान रखिए। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात। चलिए अब इसका फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब जरूरी तो है नहीं लीटर में वॉल्यूम हो, तो इसी का इस तरीके से फॉर्मूला लिख लिया जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में होती है तो इनटू क्या कर दो 1000। और इसी तरीके से आप मोल का फॉर्मूला पढ़ते हैं 11th क्लास में, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें, ml। ठीक है, बहुत क्लियर लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहां पे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। तो नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम फॉर्मूला, मैक्सिमम टाइम ये काम में आता है, बट मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है ना, चलिए अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो आराम से आप देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोल की यूनिट मोल होती है, ठीक है, तो आप इसकी यूनिट आराम से लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर बोली जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं अगर आपको आगे बात समझ में आ गई, कैसे लिखा हुआ मिल जाए तो कैसे पढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि ये है ना, ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाए ना, 1.5 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब भी सेम ही है। ठीक है, ये जो वर्ड है ना मोलर, वो वर्ड आता है मोलरिटी के लिए।